नमस्कार बच्चों, मैं पुनः उपस्थित हूँ। आपके सुदामा चरित पाठ जो नरोत्तम दास द्वारा लिखा गया है उसके दूसरे भाग को लेकर के मैं उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि किस तरह से भगवान कृष्ण सुदामा की दयनीय दशा से द्रवित होकर के और मित्र को अपने सिंहासन पर बैठाए और उन्होंने अपने आंसुओं से उनके चरण धुल दिए और पूरी सभा में उनका मान और सम्मान बढ़ाया। उसके बाद धीरे धीरे गम के माहौल को उन्होंने, चूंकि दोनों रो रहे थे, बहुत दिन बाद मिले थे और मित्र की दयनीय दशा को देख करके कृष्ण भावुक हो गए थे। कृष्ण थोड़ा सा उस गमगीन माहौल को बदलने का प्रयास करते हैं। आपने देखा था कि जब सुदामा घर से चल रहे थे तो अपने मित्र के लिए उपहार लिए थे। पत्नी ने उनको थोड़ा सा चावल दिया था। अब जो बीच सिंहासन पर बैठा दिया उन्होंने और सिंहासन पर बैठा करके और पूरी सभा भरी हुई है और सुदामा सोच रहे हैं कि जो मेरी पत्नी ने हमारे मित्र के लिए जो भुना हुआ चावल दी है, ये तो द्वारिका के राजा हैं, इतने बड़े आदमी हैं और इनको ये उपहार भरी सभा में कैसे दे दूं मैं, क्योंकि उनको संकोच हो रहा था अगर वो नहीं खाएंगे तो मेरा मजाक बन जाएगा। लेकिन वो क्या कर रहे थे, जो पोटली थी उसको बार बार छुपाने का प्रयास कर रहे थे। जो चावल की पोटली थी भरी हुई सभा में, उसको छुपाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन कृष्ण चतुर थे, इनकी नजर चली गई कि मित्र के हाथ में तो कुछ है जिसे वो बार बार छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। और भरी हुई सभा में ही भगवान कृष्ण ने इस गमगीन माहौल को सरल करने का काम किया और तुरंत कृष्ण के ऊपर प्रतिक्रिया दी कि कछु भाभी हमको दिए सो तुम काहे न देत। अर्थात लग रहा है कि भाभी ने हमारे लिए कुछ उपहार जरूर भेजा होगा, क्योंकि बहुत दिन बाद तुम हमसे मिलने आए हो, हमें क्यों नहीं दे रहे हो। चापी पोटली कांख में, ये देखिए, चापी पोटली कांख में रहे कहो क्यों हेत, इसे क्यों आप छुपाने का प्रयास कर रहे हो। जो तंदुल का जो पोटली है, कृष्ण भगवान उसे छीनने का प्रयास करने लगे और माहौल को थोड़ा हल्का किया, थोड़ा हंसी मजाक की तरफ भी चले। और आगे उन्होंने क्या कहा, इसी पर प्रतिक्रिया, पोटली तो उन्होंने उनके हाथ से छुड़ा ली और उसे खाने लगे। और देखिए, आगे चना गुरु मात दे, फिर बात करने लगे, लेकर के खाने लगे, हंसने लगे आपस में। थोड़ा जो गम का माहौल था उसे सरल किया। और क्या शिकायत की कि तुम्हें याद है, एक बार गुरु माता ने, जब ये लोग गुरु के आश्रम में थे, संदीप ऋषि के आश्रम में, तो गुरु माता ने हम लोगों के लिए चने दिए थे जब हम लोग लकड़ी तोड़ने के लिए गए थे, और वो चना तुम अकेले खा गए थे। इस घटना को आप लोग जानते हैं, संदीप ऋषि के आश्रम में घटी हुई घटना। क्योंकि सुदामा पेड़ के ऊपर चढ़े हुए थे और जो गुरु माता ने चना दिया था उसे अकेले खा गए थे। और कृष्ण के पूछने पर कि भाई क्या बज रहा है, तो बोले थे कि ठंड बहुत है ना, इसलिए मेरा दांत कटकटा रहा है। आश्रम आए तो पता चला, कृष्ण ने गुरु माता से कहा कि आज तो मैं भूखे रह गया। तो गुरु माता ने इसका पोल खुला, रे भाई, सुदामा को तो हमने चना दिया था कि दोनों मिल बांट के खा लेना, तो क्या अकेले खा लिया। तो इस संदर्भ को फिर से याद कर रहे हैं। सिर्फ आप ये मत सोचिए को शिकायत कर रहे हैं, वो तो सिर्फ गम के माहौल को, मित्रता में उस गम के माहौल को थोड़ा खुशियों में तब्दील करने के लिए इन पुरानी यादों को याद कर रहे हैं। तो वही कह रहे हैं, उससे मित्र से शिकायत कर रहे हैं कि एक बार गुरु माता ने हम लोग को चना दिया था, सो तुम अकेले खा गए। श्याम कहो मुस्काई सुदामा सो, श्री कृष्ण जो है सुदामा से हंस हंस कर अब बात करने लगे। चोरी के बान में है जो प्रवीण, तुम कुशल हो चोरी के बान में, उस समय भी तुम चना अकेले खाए थे, और लग रहा है पोटली कांख में चापी रहे तुम, ये जो पोटली है उसे कांख में क्यों छुपा रहे हो, मैं समझ गया।
तुम चोरी के बाण में प्रवीण हो, उस्ताद हो, माहिर हो। प्रवीण का मतलब क्या होता है? माहिर हो। उस समय भी चोरी कर लिया था, अकेले खा गया था, और इसीलिए ये भाभी की दी हुई पोटली को कांख में तुम चाप रहे हो। खोलत नाही सुधा रस भीने। अरे मेरे लिए तो इसमें अमृत का रस है भाई। ये उपहार जो भाभी ने मुझे दिया है, तुम इसे जिसे तुच्छ समझ के छुपा रहे हो, इसमें मेरे लिए क्या है? सुधा रस, अमृत के रस के समान है। इसे लाओ, दो। पाछी लिबान अजौ न तजौ। तुम्हारी पुरानी आदत है, वही चीज को याद दिला रहे। ये मित्रता की उलाहने बड़े ही जब ये भी एक आनंददायी रूप है। तैते भाभी के तंदुल कीने। तुम ऐसे ही भाभी के दिए गए, जैसे गुरु माता का दिया हुआ चना अकेले खा गए थे। लग रहा है तुम भाभी के दिए हुए तंदुल को भी अकेले खाना चाहते हो। तुम चोरी के बाण में प्रवीण हो, इसीलिए तुम इसे पोटली कांख में छुपा रहे हो, लेकिन इसमें तो अमृत समान। और भरी सभा में भगवान कृष्ण ने उस पोटली को खोला और बैठ करके खाने लगे। सारे लोग इस प्रेम भाव को देख करके सब विह्वल हो गए। सारे लोग भाव विह्वल हो गए, और सब लोग भाव विह्वल हो गए। और कुछ दिन तक सुदामा बस इन्होंने घेर के रखा। अब कृष्ण सुदामा बार बार यह कहते थे कि अब मुझे जाने दीजिए, मुझे मेरे पत्नी इंतजार कर रही होगी। लेकिन कृष्ण कहते थे कुछ दिन रुकिए, और बहुत दिन बाद मिले हैं। ऐसे कर करके बहुत दिन तक इनको घेर के रखे रहे। और सुदामा को अपनी पत्नी की चिंता सताए जा रही थी। कृष्ण के यहाँ तो बड़ी माकूल व्यवस्था थी इनके, बढ़िया से ठाट बाट से इनको रखा जा रहा था। अच्छा खाना, अच्छा भोजन, अच्छा वस्त्र, सब कुछ। लेकिन कुछ दिन रखने के बाद श्री कृष्ण ने जो इनको उपहार देना चाहा था, उसको वो गोपनीय रखना चाहते थे, कुछ बताना नहीं चाहते थे। और फिर इनकी विदाई कर दी। जब जिद किए तो इनकी विदाई कर दी। विदाई कैसे आप देख रहे हैं? ये सुदामा की विदाई हो गई कृष्ण के यहाँ से। बिल्कुल साधारण सा एक नारियल और एक ठो धोती दे करके इस पोटली में बंधा हुआ है, और ये नया धोती और गमछा दे करके इनकी विदाई हो गई। लेकिन सुदामा जो है वो सोच रहे हैं कि कुछ दिया नहीं हमको। इतना दिन तक गले से गेट पर गया, मुझे द्वार पर, मुख्य द्वार पर, और गले से लिपट के रोया। सभा में मुझे सिंहासन पर बैठाया, लेकिन जाते समय ये विदाई, ये क्या है? मेरी तो कुछ नहीं दिया, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे तमाम तरह के भाव। विदाई तो हो गई सुदामा की, लेकिन उनके मन में तमाम तरह के भाव कि भाई इतनी साधारण जब विदाई करनी थी तो हमको इतने दिन तक रोक करके क्यों रखा था? ये तमाम तरह के भाव आगे देखिए। वह पुलकन, वह उठ मिलन, वह आदर की बात। वह पुलकन, वह उठ मिलन, वह आदर की बात। इतना हमारा सम्मान किया, पुलकित हुआ, उठ के गले से मिला और आदर किया। यह वाह पाठवनी गोपाल की। लेकिन ये विदाई, पाठवनी का मतलब क्या होता है? विदाई। वह पाठवनी गोपाल की, कछु न जानी जात। लेकिन ये इतनी असाधारण विदाई, साधारण विदाई कर दिया, कुछ भी नहीं दिया। नहीं होता है कि अरे भाई जब ऐसे ही विदा करना था तो इतने दिन तक हमको रोक के क्यों रखा? जिस दिन आए तो उस दिन विदा कर देता। और अपने पर तो गुस्सा आ रहा इससे। और कृष्ण के जैसे क्या होता है जब आपके मनोकामनाएं पूरी नहीं होती, आपके मन में दुर्भावना। सुदामा के मन में उस पल, रास्ते में जब जा रहे हैं, उस पल तमाम तरह की दुर्भावनाएं पैदा हो रही है। घर घर कर कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। ये भगवान कृष्ण का क्या राज समाज हो गया, इनको समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई ये अपना बचपन का दिन भूल गए, ये राजा क्या हो गए, अपनी औकात ही भूल गए। ऐसी तमाम तरह की दुर्भावनाएं। घर घर कर ओढ़त फिरत तनक दही के काज। ये वही कृष्ण है जो इतनी इतनी सी माखन के लिए चोरी में पकड़े जाते थे, यहाँ से दौड़ाए जाते थे तो वहाँ जाते थे। और अब जो राजा जो हो गए,
और इनका समाज जो बड़ा हो गया तो लग रहा है कि ये अपनी बचपन की दिनें भूल गए। ये दुर्भावनाएं किसके मन में पैदा हो गई? सुदामा के मन में पैदा हो गई। क्यों पैदा हो गई? क्योंकि उन्होंने उनके मन के अनुकूल विदाई नहीं दी थी। उनको लग रहा था कि इतनी साधारण विदाई कुछ दिया नहीं। हौ आवत नाही हूँ तो अब गुस्सा पत्नी पर आ रहा है। अभी तक तो कृष्ण के ऊपर गुस्सा आ रहा था, अब पत्नी के ऊपर भी गुस्सा आ रहा है सुदामा के मन में। देखिए पूरे रास्ते भर क्रोधित थे सुदामा, जब द्वारिका से लौट रहे थे तो खाली हाथ। हौ आवत नाही हूँ तो, मैं आ नहीं रहा था। हौ आवत नाही हूँ तो कि मैं पहले ही मुझे पता था कि आदमी बड़ा होने के बाद बदल जाता है, मैं इसीलिए नहीं आ रहा था। वाही पाठियो ठेल, वाही मतलब पत्नी को कहा गया है। उसने ही भेजा मुझे ठेल करके जबरन। उसने ही मुझे पाठियो मतलब भेजा, ठेल करके जबरन। हमारी पत्नी नहीं हो, जिद करके भेजा। अब मैं चलता हूँ, उसको समझाऊंगा। अब कहियों समझाएगा, अब चल रहा हूँ मैं, उसको तो बताऊंगा। अब कहियों समझाए के बहुधन धरो सकेल। ये लो, यही धन जो है, इसी के लिए कही थी ना वो नारियल और जो धोती मिला है उपहार का, ले चल के उसके खोपड़े पर रख दूंगा। लो, यही ना कह रही थी कि कृष्ण के पास जाइए कृष्ण। इस सारी दुर्भावनाएं किसके मन में पैदा हो रही है? सुदामा के मन में पैदा हो रही है, क्योंकि सुदामा के मन के अनुकूल कृष्ण ने उनकी विदाई नहीं की है। लेकिन प्यारे बच्चों, आपको पता है कि भगवान कृष्ण ने जो उपहार दिया था उसको छुपा के रखा था। एक रहस्यमय उपहार देना चाहते थे, इसीलिए सुदामा को कृष्ण ने कुछ बताया नहीं था। आपको पता है कि जिस तरह का द्वारिका था वैसे ही सेम नगरी सुदामा के लिए उसकी जो नगर थी वहां बनवा दिया। अपने जैसा भवन विशाल, वैसे ही जैसे लोग, वैसे ही समृद्ध नगर, सिर्फ पूरे नगर का कायाकल्प पर करा दिया था। जितने दिन सुदामा को यहाँ रोक कर रखा था वो आगे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सुदामा को ये बातें पता नहीं, इसीलिए ये तमाम तरह की दुर्भावनाएं भगवान कृष्ण के प्रति पालते हुए जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, ये देखिए, ये देखिए, ये सुदामा की नगरी का कायाकल्प हो गया। लेकिन ये बात सुदामा को पता नहीं है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने जो उपहार देना है वह रहस्यमय तरीके से देना है, ताकि सरप्राइज हो जाए सुदामा इस उपहार को पाकर के। आप सोच सकते हैं मित्रता का ये उपहार को, लेकिन ये बातें सुदामा को नहीं पता है, इसीलिए तमाम तरह की बात कर रहे हैं। तमाम तरह के दुर्मित्र को भी अपशब्द बोल रहे हैं कि ये वही कृष्ण है जो थोड़ी सी दही के लिए इधर उधर घूमता था। अब कहियों समझाए कि वाही पाठी उठे। तो ये तमाम तरह की दुर्भावनाएं जो उनको मन में इसलिए पैदा हो गई क्योंकि उनको पता नहीं था कि भगवान कृष्ण हमारे लिए इतना बड़ा उपहार है। ये कृष्ण का दिया हुआ उपहार, ऐसे ही बिल्कुल महल, पूरी नगर का कायाकल्प परिवर्तित कर दिया। ये द्वारिका, डुप्लीकेट द्वारिका बना दिया सुदामा के नगर को। अब देखिए आगे क्या है, वैसे स्थिति हो गई। देखिए वैसे ही राज्य समाज बने, उसी तरह का सिख संरचना हो गई। वैसे ही राज्य समाज, जैसे द्वारिका था, बाजी घने मन संभ्रम छायो। और जब सुदामा उस नगर में पहुंचे तो ये भ्रमित हो गए, अरे ये क्या, कांधा पड़ो कहूं मार्ग भूल के फिर के मैं अब द्वारिका आयो। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं रास्ता भटक गया, कहीं ऐसा, कांधा पड़ो मतलब कहीं ऐसा तो नहीं मार्ग भूल गया और फिर से मैं द्वारिका। कृष्ण सुदामा सोच रहे हैं कि मैं तो गुस्से में चल रहा था रास्ते में, ऐसा नहीं कि मैं फिर से रास्ता भटक गया और फिर से द्वारिका पहुंच गया। अपने नगर को देख करके उनके मन में भ्रम हो रहा है। भावन बिलो का बको मन लोचत, और अपना गांव ढूंढ रहे, सोचत ही सब गांव मझायो। पूरा गांव जो है छान मारे इस पार से उस पार, सोच रहे मेरी पूछत पांडे फिरो सब सो। सुदामा पांडे घूम घूम करके पूछ रहे हैं, झोपड़ी को कहूं खोज न पायो। पूरे गांव में खोज रहे हैं लेकिन उनकी झोपड़ी अपनी नहीं मिल रही, और उनके मन में भ्रम हो रहा है जब अपनी झोपड़ी नहीं मिल रही, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं गुस्से में चला था और फिर से घूम करके उसी नगर में कृष्ण के पहुंच गया जहां से मैं इतना नफरत लेकर के भागा हूं। लेकिन
आपको पता है। कै वह टूटी सी छानी होती जहां पर सुदामा की टूटी हुई मड़ैया थी। छानी का मतलब झोपड़ी थी। कहाँ कंचन के अब धाम सुहाव, अभी आपको दिखाया था चित्र मैंने। कब टूटी सी छानी होती, देखिए, कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत। अब तो परिवर्तित हो गया था, कायाकल्प बदल गया था। कंचन का मतलब होता है सोने का महल। जहाँ टूटी सी वो थी, वहाँ सोने का महल। अब जहाँ कृष्ण की सुदामा की टूटी हुई झोपड़ी थी, वहाँ सोने का महल तैयार है। कै पगही में पनही न होती, कहाँ ले गज राजे उठाड़े महावत। जिस पैर में पहनने के लिए चप्पल तक नहीं था, जिसको द्वारपाल ने कहा था कि पाय उपाना को नहीं सामा, उसके उस दरवाजे पर गजराज महावत, हाथी चलाने वाला महावत किसको कहा गया है, वो लेकर के हाथी खड़ा है। मतलब इनके चरण जमीन पर न रखने पाए। महल, और महल के सामने महावत हाथी लेकर के खड़ा है। सब कुछ बदल गया जीवन में भगवान कृष्ण की कृपा दृष्टि से। ऐसा होता है मित्र का उपहार। और क्या हुआ सुदामा के जीवन में परिवर्तन? भूमि कठोर पे रातें कटे। क्या एक समय था जब खाली जमीन पर बोरी बिछा करके सो जाते थे। कभी बोरी भी नहीं मिलती थी तो जमीन पर ऐसे ही सो जाते थे, इतनी दरिद्रता थी। लेकिन आज स्थिति बदल गई है। उस समय भूमि कठोर पर रात कटे। क्या समय था कि जमीन कठोर, जमीन पर ही हम सो जाते थे आराम से। लेकिन आज क्या है, कहाँ कोमल सेज पर नींद ना। आज तो मखमली का गद्दा बिछा हुआ है, पलंग है, उस पलंग पर मखमली गद्दा है, मखमली गद्दर पर मखमली चादर है, लेकिन फिर भी नींद नहीं आ रही है, क्योंकि ये समृद्धि हमारी सुकून को छीन लिया है। को जूर तो नहीं कोदो सवा। एक समय था कोदो और सवा ये सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ हुआ करता था। जो सबसे निम्न कोटि का खाद्य पदार्थ कोदो और सवा, ये भी नहीं खाने को मिलता था। प्रभु के परताप से दाखन भाव। लेकिन आज प्रभु की कृपा हो गई है। दाख आप जानते हैं, दूध, दही, रबड़ी, जितना भी काजू किशमिश बादाम सब कुछ भरा हुआ है घर में, और फिर भी मन को अच्छा नहीं लग रहा। क्या है ये खुशी? तो इस बड़ा ही अद्भुत तरीके से ये नरोत्तम दास द्वारा ये जो है कविता लिखी गई है। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस कविता को समझ पाए होंगे। और पाठ चूँकि बड़ा हो रहा है, प्रश्न उत्तर की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।